नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ याददाश्त के बारे में। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो उसकी याददाश्त पर भी असर आ सकता है। वो पेशेंट अपने साथ वालों को भूल सकता है, मैथ की कैलकुलेशन भूल सकता है और यहाँ तक कि वो बोलना भी भूल सकता है। तो इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पैरालिसिस लगता तो हाथ पैर का रोग गया कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, मगर बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो पैरालिसिस का जो असली कारण है वो है ब्रेन के अंदर आया हुआ क्लॉट या फिर ब्रेन के अंदर जो नस फटी थी, खून बहा था, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग आई, ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ। तो ब्रेन जो काम करता था अब वो नहीं कर पा रहा। और ब्रेन क्या काम करता था? आपके हाथ पैर को चलाने का, आपकी याददाश्त का, आपकी आवाज का। तो जब ब्रेन के उस हिस्से में नुकसान पहुंचता है जो आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है, तो आपकी याददाश्त पे फर्क देखने को मिलता है। पेशेंट को बोलने में, चीजों को पहचानने में दिक्कत महसूस होनी शुरू होती है। और ये अक्सर कौन सा ब्रेन का हिस्सा होता है? पैराइटल रीजन, टेम्पोरल रीजन। तो अगर आपके पास आपकी सीटी रिपोर्ट है, एमआरआई हेड की रिपोर्ट है, तो उसे निकालो, अपने सामने रखो और उसके अंदर कोशिश करो कि देखने की कि किस हिस्से के अंदर आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ था। तो वहां लिखा होगा कि पैराइटल रीजन के अंदर इंफ्राक्ट है या फिर आपके टेम्पोरल रीजन के अंदर इंफ्राक्ट है। तो जब हमारे पैराइटल और टेम्पोरल रीजन के अंदर किसी भी वजह से नुकसान होता है तो पेशेंट की आवाज जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं। अब ये जो दोनों हिस्से होते हैं दिमाग के, काफी बड़े होते हैं। तो कितने बड़े हिस्से में नुकसान हुआ है डिपेंड करता है कि पेशेंट की याददाश्त पे कितना उसका असर आएगा। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट की याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है, वो गुमसुम होकर बैठा रहता है, यानी उस पेशेंट के अंदर जो दिमाग के हिस्से में नुकसान हुआ था वो काफी बड़ा था। कभी कभार पेशेंट बोलता सब कुछ है बट वो सबको पहचान नहीं पाता, और खासकर दूर के रिश्तेदारों को, यानी मामा जी को नहीं पहचान पाएगा, बुआ को नहीं पहचान पाएगा, अपने कजिन को नहीं पहचान पाएगा कि वो कौन है, क्या रिश्ता है, मगर वो अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को पहचान लेता है। तो ये भी एक हमें देखने को मिलता है। कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि वो अपने घर सबको जानता है, हर चीज को पहचान रहा है बट घर वालों को पहचान नहीं रहा। ये भी हमें देखने को मिलता है। हमें दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि पेशेंट लैंग्वेज भूल गया है, यानी बोल तो रहा है, समझ भी रहा है, बट जो लिखा हुआ है किसी पेपर के ऊपर, किसी बोर्ड के ऊपर, उसे वो समझ में नहीं आ रहा। वो शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनको बोला जाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट से हमें पूछना पड़ता है कि आपको पता है कि ये चीज क्या है? कहता है मुझे पता है कि ये है क्या। अब जब हम उसे पूछते हैं कि इसका नाम बताओ, तो वो नाम नहीं बता पा रहा था, मगर उसका काम बता रहा था। यानी अगर मेरे हाथ में पेन है, उसे पता है ये पेन है, क्या करता है, ये लिखता है, बट इसे बुलाते क्या है वो भूल जाएगा, वो नहीं पता होगा, यानी से वो पेन नहीं बोल पाएगा। कभी कभार पेशेंट को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। अगर वो मैथ्स में अच्छा था, मैथ्स का टीचर था, आप सोचो कि मैथ्स के टीचर को कभी पैरालिसिस हो जाए और मैथ्स ही भूल जाए तो फिर क्या होगा? ये देखने को मिलता है कि पेशेंट को 2+2 कितना होता है ये भी याद नहीं रहता। अगर हमसे कोई टेबल पूछ ले कि आप हमें 5 की टेबल या 6 की टेबल, 7 की टेबल सुना दो, कि हमें क्या होगा, भूल जाता है। बाकी सारी चीजें याद हैं। तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर क्लॉट किस हिस्से में आया था, कितना बड़ा नुकसान हुआ, उस पर डिपेंडेंट होता है कि हमें क्या दिक्कत पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। अब सवाल ये होता है कि हमें इसे घबराने की जरूरत होती है या नहीं होती? तो उसका आंसर है हमें इसे घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी मेमोरी मैक्सिमम केसेस के अंदर पहले 6 महीने के अंदर वापस आ जाती है, यानी अगर आप किसी को पहचान नहीं रही, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर वो अपनी रिपेयर को शुरू करती है, और रिपेयर अगले 6 महीने के अंदर आपको इस लायक बना देता है कि आपकी जो खोई हुई क्षमताएं होती हैं, चाहे वो याददाश्त की हो, चाहे चलने की हो, चाहे बोलने की हो, चाहे आपके हाथ चलाने की हो, वो काफी हद तक वापस आ जाती है। मैं दोबारा कहूंगा, काफी हद तक। अगर 6 महीने बीत गए हैं आपको पैरालिसिस हुए और कहा हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, याददाश्त ठीक नहीं हो रही, तब जाकर हमें वहां पर मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर जो मैकेनिज्म था न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जो पिछले 6 महीने में आपको ठीक कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। अब जब तक ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा, आप जो मर्जी ताकत लगानी है ताकत लगा लो, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करनी फिजियोथेरेपी कर लो, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज कर लो, आपको आराम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन नहीं कर रहा। अब मैं हाथ को इस तरह से हिलाऊंगा, हाथ को इस तरह से हिलाने से मेरी ब्रेन पे क्या असर आएगा? 0। बट अगर मैं ब्रेन को कहता हूं कि मेरे हाथ को हिलाए और मैं ब्रेन की एक्सरसाइज करता हूं,
तो मेरा हाथ हिलेगा या नहीं हिलेगा, हिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ता है कि पैरालिसिस की जो बीमारी है उसकी जो जड़ है वो आपका हाथ और पैर नहीं है, दिख रहा है बट असलियत में नहीं है। दिक्कत आपके ब्रेन के अंदर है और हमें ब्रेन की ही सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, चाहे ब्रेन की मेडिसिन हो, चाहे ब्रेन की एक्सरसाइज हो, या फिर ब्रेन के लिए खाना ही क्यों ना हो, हमें सब कुछ ब्रेन के हिसाब से ही प्लान करना पड़ता है। और जो पेशेंट इसको सही तरीके से प्लान करके चलते हैं उनमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पेशेंट, तब आपको थोड़ा सा विश्वास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इम्प्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इम्प्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। मगर इम्प्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है। इतना ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इंप्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी, आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आपको चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है, क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो गया? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था, डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर आपको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये है कि साइंस इंजीनियर संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हम
हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साई संजीवनी में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टर डॉक्टर कहते हैं जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या खाने पीने में? रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नमक सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल, चलिए, खट्टा बट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटा इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी? ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पाकिस्तान और जगह दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस पूरा हो गया, बारिश का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है। वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ। जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर से फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है, कोई मॉर्निंग वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ। तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। तो आपने खुद देखा ये पेशेंट बहुत पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, लगता था बहुत लंबा टाइम हो चुका था, इंप्रूवमेंट बंद हो चुकी थी, कोई सुधार नहीं आ रहा था, एक्सरसाइज कर रहे थे फिर भी सुधार नहीं आता। मगर जब इन्होंने इस बीमारी को पहचाना, समझा और उस पर काम करना शुरू किया, तभी तो उसमें आराम आना शुरू हुआ। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हो, आपके घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या आपका कोई दोस्त कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, तो जरूरी है उसकी बीमारी को समझना और उसकी सही जगह पर वार करना, जिससे वो बीमारी में पेशेंट को आराम देखना शुरू हो जाए। खाना हमें पौष्टिक खाना है, प्रोटीन लेना है, हमें नॉनवेज अगर हम खाते हैं तो हमें खाना है, एक्सरसाइज हमें वही करनी है जो हमारी ब्रेन की है। जो ब्रेन की एक्सरसाइज करके हमारे हाथ पैर को हिलाए, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो एक एक करके सारी की सारी वीडियोस को देखो और उन्हें एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कौन सी एक्सरसाइज कहाँ काम करेगी और क्यों काम करेगी, वो सारी डिटेल आपको उन सारी वीडियोस में मिल जाएगी। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने ब्रेन को किस तरह से सीखने लायक बनाना है, किस तरह से न्यूरल प्लास्टिसिटी को ऑन करना है, इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। हर वीडियो को देखोगे
तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से इस बीमारी को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है। तो अगर आपकी याददाश्त चली गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, कमजोर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहला ब्रेन पे, एक्सरसाइज पे, अपने खाने पीने पे। आप ये करोगे, आपको ऑटोमेटिक तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अक्सर पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने मुझे हाथ पैर की एक्सरसाइज तो बता दी, हाथ पैर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई, बट आपने कभी हमें ब्रेन की याददाश्त लाने की एक्सरसाइज नहीं बताई। तो मेरा एक ही जवाब होता है उनको, याददाश्त को वापस लाने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं बनी, बस आप लोगों से बात करते रहो। जितना आप लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, आप अपने पेशेंट से बात करोगे, जितना पेशेंट से हम बात करते हैं तो उसके दिमाग पर जोर डलता है कि इसे कहते क्या है, बोलते क्या है, करते क्या है, इनका नाम क्या है, मैथ्स 2+2 क्या होता है। ये जो ब्रेन पे जोर डालते हैं किसी चीज को जानने की, पहचानने की, यही इस ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो आपने पेशेंट से बात करते रहना है, उन्हें कॉन्टिन्यूसली आपने उनको स्टिमुलस देते रहना पड़ता है और यही ब्रेन की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है याददाश्त की कैटेगरी के अंदर। मगर अगर आप हाथ पैर में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हो तो गलती से भी आप ये मत सोचिएगा कि सोचने भर से काम बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए कि क्यों पैरालिसिस के अंदर पेशेंट के ब्रेन पे असर पड़ने से उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और किस तरह से हमें उसमें रिकवरी लेकर आनी है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपनी बीमारी को समझिए और जिस तरह से मैंने आपको और पेशेंट की वीडियोस दिखाई और फटाफट हम आपकी भी वीडियोस इस तरह से बना सके, इसका मौका दीजिए। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।